नमस्कार, जय हिंद। देखिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे चैनल पे कि अब तक एसएससी का जो आपका बेसिक का जितना टॉपिक है वो हम कैप्चर कर चुके हैं, चाहे वो इंट्रोडक्शन हो, चाहे वो पोर्ट रिलेटेड बातें हो, या जनरेशन रिलेटेड बातें हो, है ना, या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बातें हो। मतलब कहा जाए तो कंप्यूटर का बेसिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब उन बेसिक के बेस्ड पर जो आपको एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन हो सकता है वो लेकर आया हूं। ठीक है ना, तो आप लोग जनरेशन वाले वीडियो देखे होंगे, उससे भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, या फिर मेमोरी वाला वीडियो होगा उससे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब ये बेसिक का जितना क्वेश्चन बन सकता है वो सारे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी नीड रिफ्रेशिंग। देखिए, कौन सा इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ, चार ऑप्शन, इसमें से कौन सा ऐसा मेमोरी है जिसको रिफ्रेश होने की जरूरत है ना। तो वो जो मेमोरी है, रिफ्रेश करने का मतलब डेटा आया, डेटा जाना खत्म होना, मतलब फिर डेटा वापस आकर के फिर उस पर स्टोर होना, है ना। हाँ, बार बार रिफ्रेश होना। ओके, तो वो जो बार बार आपको डेटा आ रहा है और बार बार आकर के लोड हो रहा है, फिर जा रहा है प्रोसेस के लिए, फिर उसके बाद जा रहा है, मतलब इस तरह से जो प्रक्रिया चल रही है ना, समझिएगा। वो डीरैम को, एक मिनट, वो जो मैंने बताया था रैम पर जो डेटा लोड होता है, तो रैम का मैंने दो पार्ट बताया था, एक एस रैम और एक एस रैम और डी रैम। ठीक ना, क्या होता है डी रैम। ओके, तो जो डी रैम को जो है डेटा को रिफ्रेश होने की जरूरत होती है। अब अगर डेप्थ में जाइएगा तो क्यों होती है, तो फिर आपको फिर ट्रांजिस्टर और आपको कैपेसिटर को बताना पड़ेगा हमको। खैर, अभी ये क्वेश्चन वाली वीडियो है तो हम उसको ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप इसको क्वेश्चन को रट लीजिए, समझ लीजिए कि जब भी ये रिफ्रेशिंग की बात करेगी तो यहाँ पे डी रैम ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, और एच रैम को रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं होती है। ओके, अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस। समझिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस। यहां पे कौन सा ऑप्शन है जो स्टोरेज डिवाइस है। देखिए, सबसे पहला आपका ऑप्शन है टेप। टेप आप समझ रहे हैं, पहले जो कैसेट आप देखे थे म्यूजिक वाला, साइड ए साइड बी, हाँ, मैग्नेटिक टेप, उसके बारे में बता रहा, तो वो भी एक हमारा क्या है, स्टोरेज मीडिया ही है। उसके बाद कहता है हार्ड डिस्क, ये भी हमारा स्टोरेज मीडिया है। फ्लॉपी डिस्क, ये भी हमारा स्टोरेज मीडिया है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है ना, ये सारे हमारे क्या है, स्टोरेज मीडिया है। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या कहता है कि इसमें क्या कंसिस्ट करता है हमारा सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर। पहला ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब। तो वैक्यूम ट्यूब में आपको जनरेशन वाला वीडियो में मैंने बताया था कि वैक्यूम ट्यूब का यूज हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हुआ था, तो इसका तो ये हमारा फर्स्ट जनरेशन के लिए हो गया, है ना। डायोड का यूज हुआ नहीं है। हाँ, VLSI टेक्नोलॉजी का जो हमारा प्रोसेसर है, ये फोर्थ जनरेशन में हुआ था। तो जो आपका सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसमें हमारा क्या लगा था, ट्रांजिस्टर। हमने बताया था कि दम क्या वैक्यूम ट्यूब से डायरेक्ट हमारे ट्रांजिस्टर पे क्या हो गया, कन्वर्ट कर दिया गया था इसको। ठीक है ना, मतलब कन्वर्ट नहीं, आप ये कह सकते हैं कि वैक्यूम ट्यूब से रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर आया था। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। पॉज कीजिए सर। देखिए, सारे क्वेश्चन को आप करते चलेंगे, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। कहता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस। यूपीएस जानते हैं आप लोग, हाँ, यूपीएस जानते हैं। यूपीएस का फुल फॉर्म हमारा होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है ना, इसको पीएसयू पावर सप्लाई यूनिट भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों नाम से इसको हम जानते हैं। ओके,
ठीक है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं इसको, इसका देख लीजिए आप, देखिए वर्ड मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक पे आपको ये ऑप्शन बना दिया गया है, आप ध्यान से देखिएगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यूनिट, ओके ध्यान दीजिएगा। अगला आता है क्या, सीआरटी स्टैंड फॉर, सीआरटी का मतलब जानते हैं, कैथोड रे ट्यूब होता है। ये बेसिकली हमारा मॉनिटर जो बड़ा बड़ा बनता था जिसमें पिक्चर ट्यूब हुआ करता था, है ना, वो जो पिक्चर दिखाता था कैथोड रे ट्यूब के मदद से ही वो काम करता था, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहां पर भी क्या हो रहा है, कैथोड रे ट्यूब किस में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए बी वाले ऑप्शन सही होगा, ओके। आप बाकी का बाकी यहां पर थोड़ा वर्ड मिस्टेक और आपका स्पेलिंग एरर से आपको परेशान किया जा रहा है, परेशान नहीं होइए, है ना, ओके। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहां पे एक सिंबल दिया है, क्वेश्चन सिंबल कौन सा है, ये स्टार वाला सिंबल है, और पूछ रहा है कि What is the name of the symbol? ये सिंबल को का क्या नाम है, क्या कहते हैं, ये सिंबल को क्या नाम है। तो सबसे पहला कहा प्रोडक्ट, देखिए फिर उसके बाद मल्टीप्लाई और फिर स्ट्रिक्स और फिर कैरेट, है ना। अभी आपको हम बताते हैं जो प्रोडक्ट है हमारा, क्या प्रोडक्ट एक्सेल का फॉर्मूला है, क्या है प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है, एक्सेल का फॉर्मूला है, ओके। और यहां पर मल्टीप्लाई, हमारा मल्टीप्लाई का साइन भी हमारा क्या होता है, गुना, और उस एक्सेल में मल्टीप्लाई करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए कितना हमको बेचैन कर रहा है ये क्वेश्चन, है ना, लेकिन एज ए सिंबल इसको हम लोग एस्ट्रिक्स जानते हैं, क्या जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम इसको लिख दे रहे हैं, ओके। ऑप्शन आपका सी सही है, नोट कर लीजिएगा, स्ट्रिक्स, ठीक है ना। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, 6 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। आते हैं आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इन यूज इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्या कह रहा है, देख रहे हैं क्वेश्चन को, फिर से जनरेशन से आपका क्वेश्चन आ गया है, बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज यूज इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कौन सा जनरेशन में पूछ रहा है, फर्स्ट जनरेशन में। अभी अभी हम सेकेंड जनरेशन को जब हम बता रहे थे क्वेश्चन, उसमें बताए थे कि पहले जनरेशन में क्या कंपोनेंट यूज किया गया था, वो है हमारा क्या, देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है मदरबोर्ड, ये नहीं है, कंपोनेंट पूछ रहा है ना, तो वैक्यूम ट्यूब हमारा होगा, सही आंसर होगा, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर हमारा सेकंड जनरेशन में आया था, ये आपको मालूम होगा, है ना। और आपका एलएसआई क्या है, देखिए एलएसआई और वीएलएसआई, ठीक है ना, वीएलएसआई ये दोनों टेक्नोलॉजी है जो कि फोर्थ जनरेशन में यूज हुआ था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये सारा चीजें नोट डाउन कीजिए आप लोग, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हाँ तो आ जाइए, फिर अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू मेन मेमोरी। देखिए अगर मेन मेमोरी की बात करें तो मेन मेमोरी से समझिएगा डायरेक्ट क्या कह रहा है, रैम को कह रहा है, क्या कह रहा है, रैम को कह रहा है, ओके। अब रैम की बात किया जाए तो यहाँ ऑप्शंस पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे वोलाटाइल कह रहा है, परमानेंट कह रहा है, कंट्रोल यूनिट कह रहा है, टेम्पररी कह रहा है, तो ये तो कंट्रोल यूनिट होने वाला नहीं है। और रैम को बेसिकली आप जानते हैं कि रैम क्या है, टेम्पररी मेमोरी, और रैम टेम्पररी मेमोरी हमारा है और उसमें भी क्या है, वोलाटाइल मेमोरी है। तो अब आ जाइए क्या है ऑप्शन, देखिए नॉन वोलाटाइल होगा नहीं क्योंकि नॉन वोलाटाइल क्या है, रोम होता है ना। उसके बाद परमानेंट हमारा सेकेंडरी होगा, ये होगा नहीं, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। ये सब कॉन्सेप्ट को रखिएगा तो आप क्वेश्चन कर पाइएगा। फिर कहता है वेयर बायोस, बायोस का फुल फॉर्म आप हमको कमेंट करके बताएं, ठीक है ना, बायोस का फुल फॉर्म आप हमको कमेंट करके बताएं। कहता है वेयर बायोस इज स्टोर, क्या हो रहा है, बायोस कहां स्टोर हो रहा है, हाँ
कहां? हार्ड डिस्क में नहीं, गलत जवाब। रैम में गलत जवाब। हमने बताया था कि रोम एक चिप होता है ना, जिसमें आपको एक प्रोग्राम बायोस नाम का मिलेगा, BIOS। बायोस का फुल फॉर्म बताइए आप हमको कमेंट करके, और इसी में वो क्या होता है? स्टोर होता है। आंसर सी आपका सही है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट टाइम से हम ऐसा बनाएंगे ही नहीं, कट कर देंगे वीडियो को। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है बाइनरी सर्किट एलिमेंट है, मतलब बाइनरी सर्किट में जो एलिमेंट है, ऐसे तो बाइनरी सर्किट का एलिमेंट तो आप भी जानते होंगे, हाँ नहीं? नंबर सिस्टम में हमने पढ़ाया था। ओके, हाँ, तो कहता है बाइनरी सर्किट एलिमेंट है। देखिए बाइनरी सर्किट एलिमेंट में क्या होता है? टू स्टेबल स्टेट होता है, मतलब दो ही डिजिट हमारा होता है, 0 और 1। ये आपको मालूम होगा, है ना? अब नहीं मालूम है तो नंबर सिस्टम का जो हमारा वीडियो है उसको आप जाकर के देखिए। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप। चिप को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? कंट्रोल बस का ये होगा नहीं, है ना? कंट्रोल यूनिट ये मतलब हमारा यहाँ पर होता नहीं है, यहाँ सेमीकंडक्टर आपका सही आंसर है ना? ओके, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल मेमोरी। देखिए मेमोरी की जब भी बात करें तो आप क्या समझते हैं? रैम और रोम, यही ना? ओके, रैम और रोम। लेकिन इंटरनल मेमोरी की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन से समझिए आप। ओके, रैम और रोम हमारा मेमोरी से रिलेटेड बातें होती है। तो देखिए डिस्क हमारा होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। पेन ड्राइव हमारा फ्लैश ड्राइव में आता है ना? देखिए रैम का ऑप्शन सही है। ओके, यहां पे आप मेमोरी के मदद से आप कर पाए क्वेश्चन, ठीक है? आगे चलते हैं। देखिए अगर कंप्यूटर के सारे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखिएगा तो क्वेश्चन करना बहुत ही इजी होगा, है ना? जितना कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है, अगर उतने कॉन्सेप्ट को आप रख लेते हैं तो विश्वास मानिए कंप्यूटर का क्वेश्चन इजी आप करते चले जाएंगे खेलो खेल में। ओके, आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्या कि द फोर्थ जनरेशन वाज बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट। जो फोर्थ जनरेशन में जो हमारा कंप्यूटर बना था वो इंटीग्रेटेड सर्किट से था। ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। क्या है? ट्रू और फॉल्स। तो एक बार फिर हम जनरेशन को आपको याद करवा दें तो फर्स्ट जनरेशन में क्या था? वैक्यूम ट्यूब, है ना? सेकेंड में ट्रांजिस्टर, है ना? थर्ड में क्या था बताइए? थर्ड में क्या था? आईसी चिप्स, है ना? और फोर्थ में आपको मिला था क्या? माइक्रो प्रोसेसर। आंसर अब तो आप जान ही गए होंगे क्या आंसर होगा ये, है ना? आईसी हमारा थर्ड में आया था, ये फोर्थ में हमारा पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, है ना? ध्यान रखिए क्वेश्चन इसमें बहुत सारे आते जाएंगे। हमने वीडियो में बताया था कि आपको क्या याद रखना है? कंपोनेंट जनरेशन, किस जनरेशन में कौन सी कंपोनेंट का यूज हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस जनरेशन में कौन सा प्रोसेसर बना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर कहता है द जनरेशन बेस्ड ऑन VLSI माइक्रो प्रोसेसर। अभी आपको बताए हम VLSI, उसके पहले भी क्वेश्चन में आया था, उस पर भी हम बताए थे। और बता दें आपको फिर से कि फोर्थ जनरेशन में जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर बना था तो VLSI और LSI टेक्नोलॉजी के साथ आया था। क्या कहता है ऑप्शन में? देखिए फोर्थ जनरेशन में जो माइक्रो प्रोसेसर बना था, तो अब तो आपको पता होगा, डायरेक्ट आप आंसर पे क्लिक कर सकते हैं। फिर कहता है ULSI स्टैंड फॉर, ULSI फिफ्थ जनरेशन की बात कर रहा है, तो ULSI का क्या मीनिंग है यहां पे आप हमको बताइए, है ना? तो यहां पे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देखिएगा आप ऑप्शन देखिए यहां, और अगले पेज पे हम आते हैं, अगला पेज का ऑप्शन दिखाते हैं, है ना? देखिए किस तरह से आपको
क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। ध्यान दीजिए, आप डायरेक्ट अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यहां लिखा हुआ है, आंसर पे क्लिक करें, वर्ड मीनिंग को समझिए, ठीक है ना। ओके, मतलब जितने भी वर्ड दिए हुए हैं और जो भी स्पेलिंग है यहीं से इधर करते हैं ये लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कैश मेमोरी इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग द डी रैम चिप्स। बिल्कुल गलत बात, ठीक है ना। हमने बताया था कि जो हमारा रैम में कि रैम दो तरह का होता है, एक एस रैम होता है और एक डी रैम होता है ना, डी रैम और एक एस रैम। और एस रैम को ही हमने, एस रैम के पास ही क्या होता है, कैश मेमोरी। तो ये बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, फॉल्स, है ना, तो फॉल्स। ओके, ठीक है, अगले चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। फिर कहता है द फिजिकल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, द फिजिकल डिवाइस इज ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड क्या, कमेंट में बताइए। और क्या, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इतना छोटा सा चीजें नहीं बता पाइएगा तो फिर छोड़ दीजिए पढ़ाई, दूसरे कामों में लगिए, बहुत सारा काम पेंडिंग है। ओके, आते हैं, कहता है यहां पे खालिस्तान दिया हुआ है, इज डिजाइन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टू डू अ स्पेसिफिक टास्क, है ना। देखिए, अगर आप सॉफ्टवेयर वाला वीडियो देखे हैं तो इस क्वेश्चन को कर पाइएगा, है ना। मैंने वहां पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, एप्लीकेशन सिस्टम के बारे में बताया था, है ना, हाँ, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था। मतलब ये सारे चीजें के बारे में मैंने पहले ही बता दिया। अगर आप वीडियो देखे हैं तो बिल्कुल आराम से आप कर पाइएगा। देखिए, जो वीडियो अब तक बना है उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिल पा रहे हैं और इसी तरह से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आते चले जाएंगे, है ना। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, एक एक पॉइंट को नोट डाउन कीजिए अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहां पे क्या कहता है, कहता है एक स्पेसिफिक टास्क ना, स्पेसिफिक टास्क जो करता है, क्या करता है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है समझिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम तो यहां पे लगता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि हमारे सिस्टम को परफॉर्म करवाता है जो हमारा मशीन है ना। और एप्लीकेशन सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है समझिएगा, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर पे परफॉर्म करता है अपने स्पेसिफिक टास्क को लेकर, है ना। ओके, समझ रहे ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, समझे। आगे चलते हैं, व्हाट डू यू कॉल अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, है ना। मतलब एग्जीक्यूशन का मतलब है परफॉर्म करना, क्या करना, परफॉर्म करना, ठीक है ना, यानी प्रोसेस करना हम लोग कह सकते हैं। क्या, प्रोसेस करना, यानी काम जो है जारी है, मतलब उसको प्रोसेस कर रहा है, वहां परफॉर्म हो रहा है ना। तो कमांड ये होगा नहीं, ठीक है ना। तो यहां पे ऑप्शन आपका बी है, प्रोसेस, यही होगा। और टास्क तो खैर अलग चीजें होती है, इंस्ट्रक्शंस भी हमारा क्या होता है, ये आप हमारे डेटा वाला जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ये डायग्राम से आपको ये पता चल रहा होगा कि जब हम प्रोसेसर का आपको डायग्राम बताए थे, मतलब जब इंट्रोडक्शन वाली क्लास हो रही थी, है ना, इंट्रोडक्शन वाली क्लास चल रही थी, तो मैंने भी एक डायग्राम के मदद से आपको बताया था कि हमारे जो सीपीयू में 3 भाग होता है, एक एएलयू, दूसरा सीयू और तीसरा एमयू, बताया था ना। ऐसा डायग्राम, सॉरी इधर हो जाएगा, ये इनपुट था और इधर आउटपुट, सेम वो डायग्राम को यहां पर वो रख दिया है और यहां पे बता रहा है कि यहाँ एएलयू, यहाँ सीयू है, तो ये जो खाली स्थान है यहाँ पे क्या आएगा, एमयू, यानी मेमोरी यूनिट। इसका आपका सही आंसर है क्या, मेमोरी यूनिट। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है अगला क्वेश्चन, ALU इज द प्लेस वेयर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन इन इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑपरेशन। कहता है कि ALU एक्चुअल प्लेस है, हाँ, जहां हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है प्रोसेसिंग के दौरान।
तो ये बिल्कुल सही आंसर है। क्यों? क्योंकि एएलयू हमारा ही भाग है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जहां डेटा को प्रोसेस किया जाता है। बिल्कुल ये ट्रू है। ओके, अगला चलते हैं। फिर कहता है देखिए, इनएक्ट कंप्यूटर बिलोंग्स टू, क्या कहता है? इनएक्ट कंप्यूटर बिलोंग्स टू। मैंने बार बार आपको कहा है कि जो कंप्यूटर का जनरेशन वाला वीडियो है उसमें जाकर के आप कंप्यूटर के जनरेशन देखिए और उसमें दो ही बातें याद रखिए, एक तो कि किस कौन से जनरेशन में क्या कंपोनेंट यूज हुआ, और दूसरा उस जनरेशन में कौन सा प्रोसेसर बना। ओके, आगे आते हैं। अब देखते हैं इनएक्ट और इनएक्ट सारा जानिएगा तभी पता चलेगा। तो फर्स्ट जनरेशन में हमारा इनएक्ट बना था। ओके, थर्ड जनरेशन में काफी सारा नाम है, आप हमको एक एक करके जनरेशन वाइज आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी सारा यहां पे नाम तो नहीं लिख पाएंगे हम। ओके, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। फिर कहता है बाइनरी कोडेड डेसिमल बीसीडी नंबर एक्सप्रेस ईच डिजिट एज ए। याद है जब हमने बताया था मेमोरी मेजरमेंट वाला वीडियो, है ना, तो वहां पर जब मेमोरी मेजरमेंट कर रहा था तो हमने आपको क्या बताया था कि जो डेसिमल जो हमारा डेटा स्टोर होता है उसका सबसे छोटा भाग जो बिट होता है वो एक सेल कहलाता है ना, जो 0 और 1 के फॉर्म में होता है। ऐसा बताया था कुछ, याद है ना? तो वही कहता है बाइनरी कोडेड डेसिमल बीसीडी, इसका फुल फॉर्म। चलिए एक और एक क्वेश्चन के लिए आपको ये मिल गया है, ध्यान रखिएगा। बीसीडी का मतलब नंबर एक्सप्रेस ईच डिजिट एज ए, तो एज ए बिट क्या होगा? बिट, क्योंकि एज एक डिजिट की बात यहां कर रहा है ना, तो इसका आंसर आपका बिट आ जाएगा। ठीक है, बाइट क्या होता है, निब्बल क्या होता है, कितने इसमें स्टोरेज स्पेस होते हैं, ये सारे आपको मालूम है, हमारा नहीं मालूम है। तो आप मेमोरी मेजरमेंट वाला जो वीडियो है ना, आप जाकर के देखिए डे 3 वाला। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज एन ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी देखिएगा, समझिए यहां पर ऑप्टिकल मेमोरी कहने का मतलब क्या? ऑप्टिकल ड्राइव जो हमारा होता है ना, वो। ओके, तो यहां पे ऑप्शन आपका है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क अब आपका ऑप्टिकल नहीं है, ठीक है ना, मैग्नेटिकल है। और ये बबल मेमोरी कुछ होता नहीं है। सीडी का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रोम, और यही हमारा ऑप्टिकल मेमोरी होता है, ठीक है ना। कोड मेमोरी ऐसा कुछ होता नहीं है। तो सही आंसर आपका 7 सीडी रोम, यही आपका ऑप्टिकल मेमोरी है। ओके, देखिए लास्ट क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर आप मेरे मतलब जो हम अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में आया था बायोस वाला फॉर्म, उसको अगर समझ गए होंगे तो ये शायद वो बन जाएगा, है ना। ओके, फिर कहता है ओके बायोस इज यूज्ड फॉर। बायोस का किसके लिए यूज किया जाता है ना। ये लगता है मैं तीसरा राउंड बता रहा हूं, मतलब वीडियो से लेकर के अब तक में, ठीक है ना। ये तीसरा राउंड में बता रहा हूं कि ठीक है, रोम एक चिप होता है जिसके अंदर हमारा बायोस प्रोग्राम होता है। ओके ना, बायोस प्रोग्राम होता है, और बायोस के अंदर समझिएगा, बायोस के अंदर 2 प्रोग्राम होता है जिसका नाम है क्या? पोस्ट, और एक बीएसएल। क्या होता है? बीएसएल, ठीक है ना। और तो देखिए ध्यान दीजिए, दोनों किसके अंदर है? बायोस के अंदर ही है ना। और इसका काम क्या है? खुद को टेस्ट करना। इसका काम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, है ना। ओके, फिर कहता है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन से समझ जाइए, जो हम अपने आपको अभी बताया कॉन्सेप्ट, उससे आप समझ लीजिए ऑप्शन को। ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन नेटवर्क, गलत। लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको बी आंसर मिल गया। बस एंजॉय कीजिए फिर अब, ठीक है। इस तरह से कंप्यूटर के बेसिक का जो 25 क्वेश्चन है आपने कंप्लीट किया। इसी तरह आप वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए। एग्जाम के लिए आपका बहुत ही हेल्पफुल होगा ये कंप्यूटर का सारा क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हम आपको बता दें कि देखिए आपका बेसिक पार्ट लगभग क्लियर हो चुका है ना। अब बहुत जल्द ही मिलेंगे आपके प्रैक्टिकल पार्ट, जो सॉफ्टवेयर वाला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। इस वीडियो के साथ मैं बहुत ही जल्दी मिलूंगा, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, देखिए थ्योरी वाले पार्ट तो आपको कॉपी कलम से काम चल जा रहा है और रट करके पढ़ करके समझ करके काम कर लेना है। लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को पढ़ रहे होंगे ना, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वहां पर एक सिस्टम की जरूरत होगी, है ना। तो जब भी आप बैठे तो एक सिस्टम के साथ बैठे और मेरे द्वारा किया गया एक्शन को आप फिर से
अपने सिस्टम में करें। इससे होगा क्या कि आपको वर्ड भी क्लियर हो जाएगा, एक्सेल भी क्लियर हो जाएगा। बात मानिए मेरा, मैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट बहुत ही डेप्थ में और अच्छे से क्लियर करूंगा। एज ए एग्जाम व्यू तो हो ही जाएगा और आपको काम भी करने आ जाएगा, है ना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।